रुख करते हैं योर स्टॉक हमारे शो की ओर, जहां पर आपके सवालों पर फोकस होगा। झटपट हम वो नंबर फ्लैश कर देते हैं क्योंकि दर्शकों को अक्सर नंबर जानना होता है जहां पर वो SMS के जरिए सवाल पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9167329108 इस नंबर पर SMS कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं तो स्टॉक का नाम, किस भाव पे खरीदा है, कब तक रुकना चाहते हैं, कुछ डिटेल दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको हेल्प कर सकें। कपिल शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज से। कपिल, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक प्रमोद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। प्रमोद, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है सर, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सातारा से बोल रहा हूँ। ओके। मेरे पास इराडा के 235 के शेयर्स में बाइंग लिए थे, 1000 शेयर थे। तो 235 ना? 235, 235 के 235 1000 शेयर से। कितना रुकना है आपको? 1 साल तक। 1 साल का समय देना चाहते हैं? हाँ। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। कपिल, हालांकि हम देख रहे हैं कि पूरे स्पेस में अच्छा खासा आज मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इरेडा क्लियरली अगर हम देखें तो यहाँ पर 140 पिछले एक महीने में एक डिप यहाँ पर इसने छुआ था, और तो उसके बाद से काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है। पिछले एक महीने में लगभग 3% के आसपास है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस बहुत ज़्यादा ऊंची है, 235। कपिल, क्या रणनीति इनको आप अपनाने की सलाह देंगे? बिकॉज 1 साल का नज़रिया है हालांकि इनका। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इडा का बेसिकली हमने पहले देखा हुआ था कि एक टाइम सीपीएसई सेक्टर्स का काफी अच्छा रहा होता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सीपीएसई सेक्टर्स में काफी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल रही है। और इडा भी जहां पे एक बार 300 रुपए का लेवल यहाँ पे दिखाया था, तो वहां से 50% जितना ये स्टॉक डाउन हो चुका है। लेकिन विद दिस 50% डिक्लाइनिंग मोमेंटम, स्टॉक प्राइस कहाँ ना कहाँ पे जो उसके प्रीवियस रिवर्सल्स पॉइंट हुआ करते थे 140 के लेवल के यहाँ पे, तो वहां पे आ चुका है। तो अच्छा खासा पेन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। अभी स्टॉक प्राइस थोड़ा सा बेस परफॉर्म कर रहा है। हालांकि उनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है, वहां तक आना नियर टर्म में या फिर मीडियम टर्म में तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन स्टॉक का यहाँ पे 180 के लेवल के यहाँ पे अगर रिबाउंड करता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मींस लॉस थोड़ा सा हल्का वहां पे कर सकते हैं। तो एक टेम्पररी बाउंस हमें देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें और 183 के यहाँ पे पार्शियली एग्जिट लें लॉस के साथ। तो इरिडा पर थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना होगा। 183 का लेवल जहां से एक बाउंस मिलता है, वहां पर आपको अपना लॉस बुक करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर ML तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, गुड मॉर्निंग, कहां से बोल रहे हैं? तिवारी जी, अपने जरा टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लें। जी, वॉल्यूम ठीक है। हाँ, अब बताएं कौन से स्टॉक पे आपने खरीदारी की है? हाँ, मैंने हेलो जी जी बताएं। BHL लिया है मैंने। हाँ, 700 शेयर है। ठीक है। BHL। हाँ, किस भाव पे लिया था आपने? एक बार बताएंगे क्या भाव पे लिया आपने BHEL? 80 रुपीज। 80 रुपीज पे, 80 रुपए के भाव पे इन्होंने BHEL खरीदा हुई। ये ठीक कर लीजिए, ये 55 नहीं 80 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तिवारी जी, सबसे पहले तो बधाई, आपने बड़ी शानदार स्तरों पर BHEL में खरीदारी की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप। हमें बताइए और कितना समय देना चाहते हैं? मैं दे सकता हूँ, कम से कम भी 1000 रुपए का जब तब बेचूंगा मैं इसको। चलिए, 1000 रुपए तक के लक्ष्य के साथ ऑप्टिमिज्म है इनका। कपिल, हमें बताइए 80 रुपए के आसपास की खरीदारी और पेशेंस के साथ इस क्वालिटी स्टॉक में बने रहें तो आप रिवॉर्ड भी देखिए अच्छा खासा इनको मिलता हुआ। अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं है, 1000 रुपए तक का टारगेट कहीं ना कहीं मानकर चल रहे हैं। राइट। स्टॉक का वैसे देखा जाए तो जिस हिसाब से आपने समय दिया हुआ है, तो आई थिंक 2023 के अराउंड के लेवल की आपकी बाई होंगी, और वहां से स्टॉक प्राइस काफी अच्छा मीन 350 के लेवल पे आया था, थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो गया है। स्टॉक का जो हम 4 साल की हम इसकी ट्रैजेक्टरी देखते हैं, तो नॉर्मली जो बड़े बड़े करेक्शन आते हैं स्टॉक में कहाँ ना कहाँ पे 35-40% जितने होते हैं, और उसके बाद में वो रिबाउंड करते हैं। तो जो अभी का जो पैच था
330 से लेके 170 के लेवल पे आना, तो एक बड़ा इंटरमीडिएट करेक्शन आपका ऑलरेडी हो चुका है। अभी ये स्टॉक फिर से एक थोड़ा सा नीचे के लेवल पे आया हुआ है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे काफी टाइम से संभला हुआ है। हालांकि शॉर्ट टर्म में कोई पॉजिटिव मोमेंटम तो नहीं देखने मिल रही है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी समय अवधि है तो बेशक इसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नीचे आता है लेट्स से 200 के लेवल के अराउंड, तो आप बाय भी कर सकते हैं। और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में हमें 270 280 के पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है, तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। चलिए रुकने की सलाह बीएचईएल में, लेकिन प्रभाकर साहब मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार प्रभाकर जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? हाँ जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरे पास टाटा केमिकल के 1000 के में 1000 शेयर्स है, 930 का बाइंग प्राइस है। 930 पे लिया है। हाँ। ओके, बताइए अब आपको इसमें कितना समय देना है? नहीं, समय तो दिया है मैडम। अभी क्या है उसका 8-10 का वैल्यू बोलो, 8-10 दिन के लिए। चलिए बहुत ही लेके हुआ है 6 महीना 7 महीना हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। कपिल, चार्ट्स पे आपको कैसा लग रहा है काउंटर? 930 इनकी बाइंग प्राइस है, हालांकि कुछ खास नहीं पिछले एक महीने में। एक 917 का लो हमने छूता हुआ देखा, बट ओवरऑल एक ही वीक का इनका नज़रिया है। क्या सलाह होगी, निकल जाएं क्या? जी, बेसिकली ट्रेंड स्टॉक में मीन्स जैसे जब भी आपकी शॉर्ट टर्म की अवधि होती है तो स्टॉक मोमेंटम वाला होना चाहिए। तो ये स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट ही कर रहा है। 930 के लेवल की बाइंग है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 915 का 915 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और ऊपर में जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो उसकी अपसाइड पोटेंशियल बनती है वो कहाँ ना कहाँ पे 970 960 970 के लेवल की यहाँ की बनती है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकें। 915 का स्टॉप लॉस और 970 का टारगेट। चलिए, तो ये है टाटा केमिकल्स पर आपको एक विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। अब बढ़ेंगे हम अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत साहब। अक्षय, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग। तो आज के लिए ऑप्शन के लिए स्टॉक चुना है अडानी पोर्ट्स, जो करीबन अभी 1.6% अप है। 1343 का करंट मार्केट प्राइस है। जिस तरह से टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स डेटा इसमें बन के आ रहा है, पॉसिबल टारगेट 1380 तक दिख पा रहा है इसमें सितंबर मंथ के लिए। तो आपको रणनीति बनानी है ऑप्शंस में 30 सितंबर की एट द मनी 1340 कॉल बाई करनी है, और इसमें आपको टारगेट बना के चलना है करीबन 57 का, और स्टॉप लॉस आपको इसमें बनाना है करीबन 17 का। तो नेट अगर इसको मैं मोनेटाइज करूं अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट लॉस मॉनिटरी टर्म्स में, तो 9500 अप्रोक्सीमेट आपका प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रेटेजी में हो सकता है, और आपका रिस्क या स्टॉप लॉस इसमें आप बना के चले 6200 रुपए का। करेंगे अक्षय आपका इस अहम रणनीति के लिए। अडानी पोर्ट्स 1340 की कॉल आपको लेनी है 29 से 26 रुपए के प्रीमियम पर। जो लक्ष्य है, पहला वो 47 रुपए का, दूसरा 57 का। स्टॉप लॉस यहां पर 17 रुपए का आपको मेंटेन करना है। 9500 तक के आपको यहां पर जो है वो प्रॉफिट नजर आ सकता है, और 6200 तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी क्या कहता है। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग को इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए, इसी के साथ यहां पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक पर जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कपिल का। कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए, अपनी अहम रणनीति बताने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर कुछ हो तो जरूर देते जाएं। जी, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हुए हैं वो मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, लेकिन ये स्टॉक्स हमें हमारे क्लाइंट्स को या फिर कंपनी में एज अ रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किए हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कपिल आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी यो स्टॉक्स में हम हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और तमाम अहम खबरें हेडलाइंस की शक्ल में आपके सामने हम लेकर आए हैं। लेकिन याद रखिए, ये आपका शो है, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। एक नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन से राजेश भोसले साहब। राजेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। और चलिए पहले अगर हम बाजार को देखें तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का ज़रूर हुआ है। मतलब 24,800 का जो स्तर था उससे नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं 24,780 के पास निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो लाल निशान में 54,000 के आसपास इस वक्त फिर भी टिका हुआ है बैंक निफ्टी। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने लेकर आएँ तो आप देखेंगे 1760 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 979 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में इस वक्त कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट बेहतर नजर आता हुआ। ऋषिकेश पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाटिल साहब गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूं। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मैंने टाटा मोटर बाय किए 100 शेयर 950 के लेवल पे। ओके, 930 या 950? 930 सॉरी सर। ठीक है, समय बताएंगे कितना और समय देना चाहते हैं? फिलहाल तो अच्छा खासा नुकसान देना चाहता हूँ। जी जी, 5 साल, 5 इयर्स। 5 इयर्स का नजरिया है। चलिए, लेकिन काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी इनकी। राजेश 930 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। लेकिन आज हम ऑटो शेयरों में टॉप गियर में तमाम ऑटो शेयर्स देख रहे हैं। टाटा मोटर्स भी देखिए 3.5% ऊपर है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा है कि लगभग 4.25% ये ऊपर गया है। पिछले 1 महीने में 13% का उछाल हमें देखने को मिला है। और पिछले 1 साल में हालांकि इस स्टॉक ने 31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 5 साल का नजरिया टाटा मोटर्स पर लेकर चल रहे हैं। राजेश जी क्या राय होगी आपकी? जी प्रशांत जी, डेफिनेटली एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है स्टॉक में और कई समय के बाद अपने 200 डीएमए के ऊपर प्राइस जो है सस्टेन करे, तो यहाँ से एक अच्छा खासा एक कैचअप मूव एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली टाटा मोटर्स जो है यहाँ से 820 830 के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इफ़ पॉसिबल हो सके तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। यहाँ से मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, तो इससे इनका जो बाइंग लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा। एंड फिर अगर 810 830 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, टाटा मोटर्स पर ये राय आप देते हुए राजेश जी। और रविकांत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। रविकांत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, शायद नेटवर्क का इशू है। लेकिन सवाल शायद थर्मैक्स पे है आपका। 4929 की खरीद है सर? चलिए ओके, राजेश जी यहाँ पर 4929 बहुत ऊंचे भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आवाज़ क्लियर नहीं है तो मुझे इनके समय का अंदाज़ा नहीं आ रहा है। फिर से बात होगी तो हम पूछ लेंगे, बट बताइएगा क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? जी कविता जी, यहाँ पे स्टॉक जो है अपने एक मल्टी मंथ सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3200 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ से कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बट यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस आ सकता है क्योंकि डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं इंडिकेटर्स में। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए। बाउंस में 3700 आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। 18 स्वदेश पे वापस फोन करना होगा, बट अभी फिलहाल के लिए 3200 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह। लेवल्स का भी ध्यान रखिए और उस लेवल पर आकर एक बार फिर से आपको रिव्यू करना होगा। जतिंदर सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जतिंदर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग सर, मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटा जिला जोरी है वहां से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह वाह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत इलाका। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा शेयर लिया हुआ है आपने? सर मेरे पास 2 शेयर है। एक तो है जियो फाइनेंस, 500 शेयर है, वो मैंने 208 पे लिए हुए हैं। ठीक है, ओके। दूसरा शेयर है मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक के। ठीक है, वो 42 पे लिए हुए हैं। 2000 शेयर है मेरे पास। 42 पे लिया आपने? जी जी सर, जी सर। क्या बात है, मतलब इंटरेस्टिंग बाइंग है आपकी ओला इलेक्ट्रिक में। अगर आपने 42 पे लिया हुआ है तो पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने अच्छे लेवल पे खरीदारी साफ तौर पे दोनों ही स्टॉक्स में की हुई है। तो मैं मान के चलूं जतिंदर कि आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं?
जी जी। राजेश, ओला इलेक्ट्रिक 42 की बाइंग, मतलब जहां ओला इलेक्ट्रिक में ऊपरी स्तरों पे खरीदारी पे लोगों ने अपने हाथ जला बैठे थे इसमें खरीदारी में, वहीं जतिंदर की जो बाइंग है वो काफ़ी अच्छी है 42 की। जियो फिनांस 208 की बाइंग, यहाँ भी अच्छी बाइंग है। दोनों में मुनाफा, लॉन्ग टर्म का नजरिया बताइए क्या करना चाहिए। जी प्रशांत जी, पहले ओला इलेक्ट्रिक पे बात करना चाहूँगा। तो ऑटो स्पेस डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और एक्सपेक्टेड है ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। ओला इलेक्ट्रिक में लास्ट 1 मंथ से एक शार्प शार्प रैली देखने को मिली है एंड एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मोमेंटम है पॉसिबली वापस 75 to 80 के जोन में जा सकता है। तो फिलहाल बने रहने की सलाह होगी। अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा अराउंड 55 के आसपास, क्योंकि अगर 55 ब्रेक करता है तो शायद ये जो रैली है वो फिजल आउट होगी। तो नीचे में 55 और ऊपर में 75 का एक नियर टर्म लक्ष्य रखना चाहिए। दूसरा जो काउंटर है जियो फाइनेंस। देखिए प्रशांत जी, रिसेंटली 335 के आसपास एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना है एंड उसके बाद जो है स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया। तो अभी फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट अगर आप हार्ड डिग्री चार्ट अगर आप देखें तो अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में कहीं ना कहीं 285 के आसपास इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एंड मोमेंटम वापस आता है तो स्टॉक 335 पहले एंड उसके बाद 360 के जोन्स रिटेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में व्यू पॉजिटिव है, होल्ड रहना चाहिए। दोनों में ही पॉजिटिव और होल्ड रहने की सलाह यहाँ पर फिलहाल दी जा रही है। विशाल टंडन हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विशाल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मैं हरिद्वार से बोल रहा था। हरिद्वार से, नमस्कार। बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? मैडम मेरे पास ओरेकल फाइनेंस के शेयर्स हैं, ये 10 शेयर हैं। मैंने ये 31 अक्टूबर 2024 को खरीदे थे 11,110 रुपए पे। 11,010 रुपए में। 11,010 पे। आपको इसमें कितना समय देना होगा? और मैडम लिया तो लॉन्ग टर्म था, लेकिन जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस चल रही है तो आई थिंक मैं क्विट कर जाऊँ या बने रहूँ, ये थोड़ा आप डिसाइड करते हैं। हाँ, लगभग 1 साल तो होने आया है ना अभी आपको खरीदे हुए। 1 साल होने पा गया। हाँ, बाइंग प्राइस पे आपकी बहुत ज़्यादा ऊंची भी है। राजेश, क्या रिकमेंडेशन होगी? घाटे में है 1 साल से, लगभग इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है जो बाइंग प्राइस दिखाई दे रही है उसके मुताबिक। जी डेफिनेटली लास्ट 1 साल से एक अंडर परफॉर्मेंस एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, बट कहीं ना कहीं एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 7900 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह होगी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश गैप भी रह गया एंड जब भी डिप आता है तो डिप में वहाँ कहीं ना कहीं जो है प्राइस होल्ड करे बाउंस में। बट मैं सलाह दूंगा कि वापस जब स्टॉक 9800 के आसपास आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा, क्योंकि वहाँ पे 200 डीएमए भी है एंड प्रीवियस स्टॉक भी है। जो ओवरऑल स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा अगर 9800 क्रॉस होता है तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट 9800 के आसपास चार्ट्स को वापस रीचेक करना होगा। ठीक, तो ये है राय आपको ओरेकल फाइनेंस पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते आगे। अविनाश हमारे साथ इस वक्त यूट्यूब से इनका सवाल हमारे पास आया हुआ है। आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 380 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल इन्होंने नज़रिया तो नहीं बताया है, लेकिन ये गलत है। ओरेकल फाइनेंस पे हमने राय ले ली है, आरवीएनएल पे राय जानना चाहते हैं। अविनाश का सवाल लीजिए और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 380 की है। जी हाँ, 380 की खरीदारी, फिलहाल 334 पे है ये स्टॉक का। राजेश, ऊपरी स्तरों की खरीदारी आरवीएनएल में क्या करना चाहिए? प्रशांत जी, वीकली चार्ट अगर मैं आरवीएनएल का देखूं तो कहीं ना कहीं अराउंड 310 के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। लास्ट वीक हमने देखा था इस स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था और एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन देखने को मिला। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करें। पॉसिबली 370 375 आ सकता है, जो लगभग इनके बाइंग जोन के आसपास है। यहाँ पे 200 डीएमए भी है, तो ये जो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ पे फिजल आउट हो सकता है। तो 375 के आसपास आता है तो एक बार अपना लॉस बुक करना होगा, या फिर वहाँ पे आता है तो वापस हमें कांटेक्ट करना होगा 18 स्वदेश पे। ऑलराइट, हमारे साथ एक लाइव दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। स्पाइस ट्रेड पे इनका सवाल है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैडम अवतार वाधवा। हाँ अवतार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जलंधर पंजाब से मैडम। जलंधर पंजाब से। बताइए सर, स्पाइस जेट कितने पे खरीदा है? मैडम 36 पे 3000 शेयर है।
मुझे ये बताइएगा कि आपने अब इसमें कितना समय और देने का इरादा है? 6 महीने, करीब 6 महीने। 6 महीने आपको और देना है। चलिए, यहाँ पर कमज़ोरी तो हमें दिखाई दे रही है। फंडामेंटली अगर हम जून तिमाही के नतीजों की भी बात करें तो वहाँ पर कमज़ोरी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। स्टॉक लगभग 3.5% इसके चलते टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल चार्ट्स पर बाइंग प्राइस के लिहाज से बताइएगा राजेश जी, 6 महीने का नज़रिया और स्पाइस चार्ट में क्या सलाह होगी? देखिए कविता जी, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, आज भी स्टॉक चर्चा में है, गैप डाउन हुआ है। तो ओवरऑल व्यू तो नेगेटिव ही है। पॉसिबली वापस जो है स्टॉक जो रिसेंट स्विंग लोज है 31 के, तो वो रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ पे स्पाइस जेट से एग्जिट करने की सलाह होगी, बट अगर इफ़ पॉसिबल वो चाहते हैं तो यहाँ से इंडिगो में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर इसका चार्ट देखें तो एक अप ट्रेंड में रहा है। एंड अभी हम देखें कि स्टॉक जो है वापस अपने 89 ईएमए पे आ गया है और वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो इंडिगो में आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रह सकता है, वेयर स्पाइस जेट जो है अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहने की संभावना, लिहाजा जो लेवल्स राजेश ने बताए हैं आपको थोड़े ध्यान से जो है फैक्टर इन करने होंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों पर हमारा फोकस होगा। स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं नंबर्स पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। एक ब्रेक और उसके बाद योर स्टॉक में दर्शकों के सवालों पर एक बार फिर से फोकस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं यो स्टॉक्स के साथ और अब अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अर्नव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्नव, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी अर्नव, कहां से बात कर रहे हैं? बलिया जिला से। जी, बलिया से बात कर रहे हैं, बताइए क्या मदद की जाए? हमने एनएचपीसी परचेस किया हुआ 91 के रेट पे। ठीक है, ऊपरी स्तरों की खरीदारी आपकी। कितना समय देना चाहते हैं अर्नव? 2 to 3 years। 2 से 3 साल का नजरिया एनएचपीसी पे और 91, 92 के आसपास की इनकी खरीदारी है। राजेश बताइए क्या राय बन रहा है? लंबी अवधि का नजरिया 2 से 3 साल देना चाहते हैं एनएचपीसी को। देखिए प्रशांत जी, हमने देखा था कि 2023 में एक स्ट्रांग रैली आई थी 52 से 120 तक, एक स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ। एंड उसके बाद जो करेक्शन हुआ था तो वो एक लो वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो लंबी अवधि के हिसाब से अभी सलाह ये होगी कि अभी फिलहाल के लिए 72 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। ऊपर में पहले 91 के टारगेट्स होंगे, एंड जैसे ही 91 ऊपर में ब्रेक होता है तो इस स्टॉक का जो मोमेंटम है वापस अप ट्रेंड में रिज्यूम होगा एंड फिर 120 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 70 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए, पहला लक्ष्य रखिए 92 का। एंड जब ये 92 ब्रेक करता है तो पॉसिबली फिर इन्हें 120 के टारगेट भी देखने को मिल सकता है। ये होगा एक 2 साल के टाइम होरिजोन के हिसाब से। एनएचपीसी पर ये सलाह आती हुई और एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, राजेंद्र नाम है इनका। नमस्कार, क्या हालचाल राजेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सवाल पूछिए। नमस्ते जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। दिल्ली से? जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। जी जी। एक तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट है। हाँ, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट 120 शेयर है 1280 के हिसाब से। 1280 का बाई प्राइस। शेयर प्रॉपर्टी है 11 शेयर 235 रुपए के हिसाब। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी। अच्छा, हेमिस्फीयर। हाँ हाँ, और इसमें बाइंग प्राइस 1100 शेयर है 235। दोनों में आपको कितना रुकना होगा? हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी। हाँ, दोनों में कितना रुकेंगे आप? कितना समय देंगे? 235। नहीं 100 शेयर सर, दोनों ही स्टॉक में फाइल तो रुक सकता है 6 महीने। 6 महीने ना?
चलिए ठीक है। गल्फ ऑयल में 6 महीने रुक सकता हूँ। ओके, गल्फ ऑयल में 6 महीने और ऑलराइट, चलिए आपका सवाल समझ गए हैं। हम राजेश जी के पास जाते हैं। 6 महीने रुक सकते हैं राजेश जी गल्फ ऑयल में, 1280 ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए कविता जी, गल्फ ऑयल का चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है, बट हम देख रहे हैं कि नवंबर से मल्टीपल टाइम्स अराउंड 1300 के पास रेजिस्टेंस लिया है, लगभग अराउंड 4 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो जो नेक्स्ट मेजर मोमेंटम है वो 1300 के ऊपर रहेगा, एंड पॉसिबली 1300 के ऊपर जब स्टॉक सस्टेन करता है तो पॉसिबली 1430 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वेट कीजिए। नीचे में अगर आप देखें तो 1200 के आसपास एक हायर बॉटम बना है, तो इनका जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। तो फिलहाल के लिए 1200 का स्टॉप लॉस रखिए। 1300 जैसे ही क्रॉस करता तो 1400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनका जो दूसरा काउंटर है उनका सिंबल थोड़ा सा बताना होगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। यूट्यूब से बहुत सारे लाइव सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, ज़रा उन पर भी राय लेते हैं। और इन्हीं में से एक दर्शक हैं नरेंद्र भटीडा, और इन्होंने आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक पे सवाल मांगा है, जवाब मांगा है। और यूनियन बैंक इन्होंने 81 के भाव पे खरीदारी की है और आंध्रा बैंक 90 के भाव पे खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं। बताइए राजेश, क्या करना चाहिए? एक बार फिर से मैं भाव बता देता हूं। यूनियन बैंक 81 रुपए 81 के भाव पे, और आंध्रा बैंक 90 रुपए के भाव पे। देखिए प्रशांत जी, यूनियन बैंक ओवरऑल अगर आप देखें तो 200 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है, एंड यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली यहाँ से यूनियन बैंक जो है अराउंड 137 140 का रेंज रीटेस्ट कर सकता है। ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो नीचे में अराउंड 120 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट है। एज कम्पेयर टू यूनियन बैंक मुझे इंडियन बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर यहाँ से स्विच करके अगर इंडियन बैंक अगर वो चेंज कर सके तो कर सकते हैं। यहाँ पे पोजिशनली हम एक्सपेक्ट करें कि 800 के टारगेट्स इंडियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आई गेस आंध्रा बैंक जो है मर्ज हो गया है, तो ये अभी ट्रेडेड स्टॉक नहीं है। जी, इसी के साथ योर स्टॉक की आज की इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी कविता जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए। इसी के साथ योर स्टॉक को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार पे हमारा फोकस होगा मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।